कुछ रीफैक्टर पे बात करूँगा और बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज की हैं ऐप में। जैसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये एक मैंने बटन लगाया है व्यू का, व्यू काउंट भी करता है। एडिट करोगे व्यू अपडेट हो जाएगा और क्लिक करूँगा तो कलर हो जाएगा, कार्ड का कलर चेंज हो जाएगा। क्लिक करने पे कार्ड का कलर चेंज हो जाता है और डबल क्लिक करने पे कार्ड का कलर रीसेट हो जाता है। ये एक कभी कभार आपको कोई नोट, जैसे आप काम कर रहे हो तो और आपको अभी थोड़ी देर पहले चाहिए, तो आप इसको क्लिक कर दो तो ये कलर हो गया। तो अब आपकी स्ट्रीम में ये आपको कार्ड फ़ौरन आसानी से मिल जाएगा। और अब आपको कलर नहीं चाहिए, कलर पे करो तो आप चूज़ करते रहोगे कि कौन सी टाइप का नोट किस कलर में डालना है। तो ये सिर्फ इसीलिए, और ये स्ट्रेस फ्री भी कर देता है। जब आपको कलर नहीं चाहिए, आप रिव्यू कर रहे हो, आप इसको डबल क्लिक करो तो ये कलर हटा देगा और क्लिक करो तो कलर चेंज कर देगा। तो ये एक प्रोडक्टिविटी सॉर्ट ऑफ सिस्टम भी बड़ा अच्छा है, खेलने के लिए भी। काउंटर भी है, ये व्यू से काउंटर भी हो गया। और एक और चीज़ एंटर की है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ पे रिमेनिंग डेज़। अब रिमेनिंग डेज़ का एक कार्ड, टाइप ऑफ कार्ड भी बन सकता है, लेकिन रिमेनिंग डेज़ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दो तो ये रिमेनिंग डेज़ आपको यहाँ बताता रहेगा। और आपने ईयर्स बताए कि कितने साल टोटल ज़िंदगी ऑन एन एवरेज आप जियोगे। फॉर एग्जांपल 63 ईयर्स, तो उस हिसाब से अभी मेरे पास 24 साल है। तो ये भी एक प्रोडक्टिविटी के हिसाब से गुड थॉट है। टाइम हटा दिया यहाँ से, मेन्यू सिस्टम कर दिया। अब मेन्यू सिस्टम करने से, टाइम हटाने से वो जो कन्फ्यूजन था कि इससे भी ओपन हो, स्लैश पे भी ओपन हो और इस पे भी ओपन हो, ये तीनों का जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो गया। ये बटन भी रिमूव हो जाएगा। ये ऑडियो मल्टीपल स्ट्रीम पे कर दिया, मल्टीपल ऑडियोज़ आप कभी भी आके रिप्लाई करके ऑडियो ऐड कर सकते हो। बटन एडजस्ट किए हैं सारे। और रीफैक्टरिंग कर रहा था बटन पे, सिस्टम पे, वो एक्सप्लेन करना था। तो टाइमर के बटन पे फॉर एग्जांपल पहले मैं एक बटन दिखा देता हूँ। फर्स्ट वर्जन मेरा बटन का जो था वो ये था। अब मैंने ये इतने सारे बटन बनाए थे। अब ये बटन बनाने का चक्कर ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसी टाइप का बटन चाहिए था। अब मुझे एक और इससे छोटा बटन चाहिए रॉ के लिए, तो मुझे उसमें सिर्फ पैडिंग का फ़र्क था। तो मैंने सिर्फ पैडिंग की वजह से ये पूरा कॉपी किया और ये पूरा पेस्ट किया और ये एक नया बटन बनाया। अब इसमें और एक पॉसिबिलिटी है कि बैकग्राउंड चेंज चाहिए, फिर एक और पॉसिबिलिटी है बैकग्राउंड चेंज चाहिए, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज चाहिए। तो ये सारी पॉसिबिलिटियाँ अलग 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 मैं बटन बनाता गया। ये बटन की वैसे भी रीफैक्टरिंग है, ये व्यू बिल्डर के थ्रू मैं बना रहा हूँ। तो ये सेकंड लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन है। अब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो थर्ड या इससे भी ऊपर लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो अब ये सारे इस तरह मैंने सारे पॉसिबल वेज बना दिए यहाँ पे। तो ये गलत है। अब यहाँ तक जितने भी बटन बनाए मैं उसको एक ही बटन से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये मैंने ये बटन यहाँ बनाया, ये वाला बटन, आइकन ओनली बटन। अब आइकन ओनली बटन मैंने बनाया और ये पूरा बटन मैंने इसी तरह मैनेज कर दिया। अब मैं ये जितने भी पॉसिबल ये वेज हैं इन सारों को रिप्लेस कर दिया इस एक बटन ने। अब मैं इसमें ये होगा कि मुझे पर्टिकुलर टाइप का डेटा एंट्री करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कभी कभार पैडिंग याद नहीं रहती, तो जैसे मैंने यहाँ लार्ज और स्मॉल का पैडिंग चेंज किया। अब अगर मुझे यहाँ टाइप्स चलानी हो, ये मैंने ट्रू और फॉल्स पे चला है। अगर इनम पे चलाऊँ तो मैं 10-12 टाइप्स के बटन एक ही उसमें बना सकता हूँ, सारे एक ही व्यू बिल्डर में। तो मुझे ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं देने पड़ेंगे। मुझे जैसा भी कॉम्बिनेशन चाहिए मैं इन्हीं कंडीशंस पे लगाऊंगा तो ये सारे ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। तो एक ये सिस्टम हो गया। अब ये लेबल वाला भी बटन चाहिए होता है, वो तो सिर्फ आइकन की बात थी। फिर लेबल वाला भी चाहिए होता है। लेबल वाला चाहिए था तो इसका रीफैक्टर किया, तो लेबल में मैंने ई नम के थ्रू बनाया। ई नम के थ्रू बनाया तो ओनली इमेजेस भी बना दिया मैंने, लेबल ओनली भी बना दिया और इमेजेस एंड लेबल भी बना दिया। तो इसमें हर पॉसिबिलिटी आ गई। अब मैंने ये ई नम के थ्रू बनाया और अब जब भी मैं दूंगा तो मुझे हर पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन दे दूंगा मैं। तो मुझे अब इस बटन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको भी मैं इससे रिप्लेस कर दिया। तो अब इस एक ही बटन में मैं हर किस्म का बटन बना सकता हूँ। अच्छा, अब हर किस्म के बटन बनाने के बाद हम आते हैं, मैंने एक बटन बनाया था ये वाला, ये बटन। अब इस बटन की मैं इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। ये जो बटन है इसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। ये आ गया ये बटन मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो जब भी मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी दी हुई हैं और ये मैंने यहाँ पे जो वैल्यू दी, ये यहाँ पे मैं कंडीशन बेस पे भी मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ और जिस टाइप का चाहिए उसकी भी कंडीशन में दे रहा हूँ कि मुझे कभी कभार आइकन लेबल चाहिए, कभी कभार आइकन लेबल चाहिए, कभी कभार आइकन ओनली चाहिए। तो मैं कंडीशन बेस पे चेंज कर दूंगा। इससे पहले मैं जो कर रहा था तो वो मैं इन कंडीशन की बेसिस पे एक एक अलग अलग डिफरेंट व्यू पेस्ट कर रहा था। तो अब ये व्यू नहीं हुआ और ये सब अब देखना इसकी और कितनी इम्प्लीमेंटेशन है। अब ये जब टाइमर स्टॉप होगा तो सिर्फ आइकन होना चाहिए। अब टाइमर स्टॉप के अलावा एक और कंडीशन है कि टाइमर प्ले हो रहा है तो टाइमर रन होना चाहिए। एक और कंडीशन है कि टाइमर रन हो चुका है तो टाइम टोटल ड्यूरेशन दिखानी है। तो अब इसके बाद ये तीसरी कंडीशन इसमें है। अब ये तीसरी कंडीशन इस व्यू में है। तो अब ये व्यू जो है वो ऊपर स्टेटस मेन्यू में भी बटन देना है। यहाँ पे भी बटन रन हो रहा है टाइमर का, ये बटन भी है और यहाँ। तो अब ये टाइमर का बटन और ये टाइमर का बटन दोनों अलग अलग बटन है यूआई के हिसाब से। तो ये ऊपर वाला बटन है, ये नीचे वाला बटन है। रॉ के लिए अलग बनाया। अब रॉ के लिए जो बटन था ये पूरा बटन है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा बटन है। अब ये बटन में मैं उसी कंडीशन के हिसाब से कि अब टाइमर रन हो रहा है तो मुझे देखना है कि अगर ड्यूरेशन
0 से ज़्यादा है तो मैं टाइमर दे दूंगा, वरना अगर टाइमर रन हो रहा है तो मैं टाइमर रन वाला बटन दूंगा। और रीसेट का मेन्यू लगाया मैंने, और ये स्टॉप वॉच सिर्फ। तो ये पूरे बटन की इम्प्लीमेंटेशन है। अब इस पूरे बटन की इम्प्लीमेंटेशन को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। जैसे ये बटन है आइकन लेबल विथ हावर, अच्छा अब ये टाइमर रन हो रहा है, ये ड्यूरेशन का बटन है और ये ड्यूरेशन के साथ आइकन भी है। तो अब ये जो बटन आया, मैंने ये जो बटन प्रेस किया, अब इसकी मैं यहाँ पे एक्शन लगा दूँ। अब इसका जो एक्शन है वो ये एक्शन है। तो पहले तो इसको कॉपी कर लूँ। इफ़ ड्यूरेशन इज़ इक्वल टू 0, जब बिल्कुल भी टाइमर रन ना हो रहा हो तब। टाइमर रन ना हो रहा हो, लेकिन ये इसका बटन नहीं है, ये यहाँ से आएगा, ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी। कॉपी। इफ़ टाइमर इज़ नॉट रनिंग तो, और ड्यूरेशन इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब बिल्कुल न्यू टाइमर है। न्यू टाइमर ट्रू कर दिया, टाइमर स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये कंडीशन यहाँ कभी भी रन होगी ही नहीं, क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 कभी आएगा ही नहीं इस बटन पे, रॉ के बटन पे। इक्वल्स टू 0 है, हाँ होगा, इक्वल्स टू 0 रन हो जाएगा, ठीक है, वरना ये न्यू टाइमर ओपन हो जाएगा। ये इसके लिए है ये बटन, पहली दफ़ा लॉक से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद फॉल्स और एग्जिस्टिंग टाइमर, इफ़ रनिंग एंड इफ़ नॉट रनिंग, इफ़ रनिंग इफ़ नॉट रनिंग, फॉल्स। इसकी कंडीशन मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से कंडीशन में ये एक्शंस बाद में एडजस्ट करूँगा, लेकिन यूआई रीफैक्टरिंग के हिसाब से ये पूरा बटन मैंने एडजस्ट किया। अब ये पूरा सिर्फ एक्शन इसका और ये वाला एक्शन, ये सिर्फ मुझे वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मुझे उसकी कंडीशन के हिसाब से, रॉ की कंडीशन के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा रॉ का और ऊपर दोनों बटन एक साथ चल रहे हैं, इस वजह से मुझे इसको एडजस्ट कंडीशन एक्यूरेटली करनी पड़ेगी, देख के कैलकुलेट करके बाकायदा। और ये यूआई जो भी है पूरा बटन, ये इसमें से कुछ भी किसी भी काम का नहीं होगा। अब ये जो ऊपर वाला बटन है उसको भी मैं रीफैक्टर करके वहाँ बाद में उसको एंटर करूँगा, ताकि मैं कोशिश करूँगा एक ही बटन से सारे बटन ऑन हो जाएं और ये किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा एक और चीज़ की रीफैक्टरिंग, कभी कभार आप ये यूज़ करते हो तो आपको यहाँ आइकन चाहिए, कभी मेन्यू में आइकन चाहिए, जैसे ये यहाँ आर्काइव का बटन यहाँ भी है मेन्यू में भी, और ये आर्काइव का बटन यहाँ भी है। तो अब कभी कभार आप आइकन आपको चेंज करना होता है किसी भी चीज़ का, तो आइकन चेंज करना होता है तो आप जितनी जगह पे आपने लिखा होगा वहाँ आपको ये स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके रीफैक्टरिंग का एक प्रोसेस है कि ई नम बनाओ उसका, और ई नम बना के इसके कलर भी आप यूज़ कर सकते हो, कलर के अलावा टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, और इसको इस तरह एक्सटेंशन क्रिएट करके इमेज के एक्सटेंशन पर डाल दो, तो फिर आप आइकन डॉट करके आपको आइकन मिल जाएगा, जैसे इधर आइकन डॉट टाइमर। तो अब मुझे यह आइकन डॉट टाइमर यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा टाइमर का आइकन मिल जाएगा। तो अब मुझे आइकन अगर मुझे चेंज करना होगा, जितनी भी जगह मैंने ये यूज़ किया होगा टाइमर, अगर मैं यहाँ पे एक जगह आइकन चेंज करूँगा तो हर जगह चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक रीफैक्टरिंग का प्रोसेस है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो रीफैक्टरिंग के प्रोसेस में थी, जो बटन रीफैक्टर किए। तो अब जितनी भी प्लेसमेंट पे ये जितने बटन यूज़ हो रहे थे, ये बटन जो यूज़ हो रहे थे, ये वाले सारे, ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे और ये एक ही बटन के थ्रू पूरा काम हो जाएगा। ये एक ही बटन के थ्रू पूरा काम हो जाएगा और सारे केस एंटर हो जाएंगे, इमेज लेबल ओनली और बोथ विद बोथ। तो सारे केसेस इसी से कवर हो जाएंगे, ये पूरा बटन बना हुआ है। तो पूरी एप्लीकेशन में जहाँ भी बटन चाहिए होगा वो एक ही पेज से सिर्फ एंट्री करने से हर जगह पूरी एप्लीकेशन के बटन मैनेज हो जाएंगे। तो ये था रीफैक्टरिंग पे और कुछ ओवरव्यू ऐप के बारे में। थैंक यू वेरी मच।